देखो इसमें भी जो तुम्हारा वीडियो जा रहा है वो 33 मिनट्स का ही जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लिक में निश्चित रूप से कंप्लीट करो इन चीज़ों को। जब भी तुम वीडियो देख रहे होगे तो निश्चित रूप से पूरा का पूरा वीडियो देखो। तब जाकर कंसेप्ट क्लियर होगा कहीं तुम्हारा। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स फ़ोन करके कहते हैं कि हम आपका क्लास देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन हम तब समझेंगे तुम्हारा समझना, लिखना एवं पढ़ना या नोट्स बनाना। बहुत सारे कहते हैं कि नोट्स हम बना रहे हैं, जब तुम कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करोगे कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है, कितना तुम्हें समझ में आया, कहाँ दिक्कत हुई, तो इन सभी चीज़ों को जब लिखोगे तुम तो मैं समझूंगा कि तुम रियली पढ़ रहे हो। सिर्फ क्लिक करके और थोड़ा सा देखे फिर आगे बढ़ोगे, इससे काम नहीं चलेगा तुम्हारा, ठीक है। ध्यान में रखना इस चीज़ को। अब देखो एक क्वेश्चन है, लिखो फर्दर क्वेश्चन लिखोगे। चलो इस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ। 2 लीटर्स 2 liters of 1.5 molar potassium hydroxide solution is mixed with 3 liters of 2L potassium hydroxide solution. Calculate the strength of final solution. देखो एक सॉल्यूशन है पोटासियम हाइड्रोक्साइड का जिसका स्ट्रेंथ दिया है 1.5 m 1.5 मोलर और वॉल्यूम दिया है तुम्हारे पास 2 लीटर। इसको मिक्स किया गया एक दूसरे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से जिसका वॉल्यूम 3 लीटर है और स्ट्रेंथ 2 मोलर है। तो बताओ फाइनल जो सॉल्यूशन है उसका स्ट्रेंथ कितना होगा। तो याद करो मोलारिटी इक्वेशन M1V1, ठीक है, प्लस M2V2 इक्वल टू M3V3। तो आप डायरेक्ट लिख लो ऐसे M3V3 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। M1 का वैल्यू कितना दिया है जी 1.5, V1 2 लीटर प्लस देखो यहाँ मोलारिटी 2, सेकेंड का M2 दिया है 2 और V2 दिया है 3। क्लियर। तो यहाँ से 3 प्लस यहाँ 6 कितना हो जाएगा 9। यहाँ पर देखो यहाँ आ गया तुम्हारे पास 9, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हारे पास निकालना क्या है, हमें M3 निकालना है, ठीक है ना। तो M3 अब इधर आओ लेफ्ट साइड में V3 कैसे निकालोगे, हमने बताया था ना दोनों वॉल्यूम को ऐड कर देना। तो यहाँ वॉल्यूम है 2 और यहाँ वॉल्यूम कितना है तुम्हारे पास 3। तो यहाँ कितना हो जाएगा वॉल्यूम बताओ 2 + 3 V1 प्लस V2। तो M3 इंटू 2 प्लस यहाँ पर देखो यहाँ का वॉल्यूम 2 है, पहला वॉल्यूम 2 लीटर दूसरा 3 लीटर। तो 2 + 3 ऐड करोगे तो M3 × 5 हो जाएगा इक्वल टू 9। तो M3 नहीं निकलेगा क्या, आराम से निकलेगा M3 इक्वल टू 9/5। क्लियर हो गया। आगे निकल गया ना 1.8 मोलर।
हो गया। हाँ भाई डायरेक्ट भी रख के बना सकते हो, बन गया तुम्हारा। चलो हाँ डायरेक्ट यहीं से करो, उसमें क्या है। M3 V3 अगर ऐसा भी करो तो क्या फर्क पड़ता है, सेम कैलकुलेशन आएगा। अगर M3 निकालना हो तो यहीं से डायरेक्ट M1 V1 प्लस M2 V2 बाई V3। इसमें क्या हुआ है, बात तो वही है, इसमें भी तो वही आएगा, आंसर थोड़ा डिफरेंस होने वाला है। ठीक है, हो गया, आया कि नहीं आया। चलो जल्दी करो। 1.5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, नहीं तो होगा यहाँ पे। V3 के लिए V1 प्लस V2 को ऐड करो, 2 प्लस 3 को ऐड करो, तो यहाँ भी 9/5 ही आएगा। ऐसे केस में भी चाहे वैसे बनाओ। हो गया ना, आगे चलो ठीक। फिर यहाँ भी करो वही 1.8 मोलर। आप ऐसे बनाओ या फिर ऐसे, क्या फर्क पड़ेगा। मैथमेटिक्स को जैसे लगाना है वैसे लगाओ न्यूमेरिकल में, ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली आंसर से। नेक्स्ट लिखो एक और क्वेश्चन, ये सुन के लिखो। लिखोगे 30 ml, लिख दे बोर्ड पे लिख दे। चलो लिख दे 30 ml मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कह रहा है 30 ml 30 ml ऑफ 2N 30 ml ऑफ 0.20N सोडियम हाइड्रोक्साइड solution is mixed with 20 ml of 0.60 magnesium हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, देन कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर सॉल्यूशन। देन कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर सॉल्यूशन। देखो दो सॉल्यूशन को मिला दिया गया जिसका वॉल्यूम और स्ट्रेंथ नॉर्मलिटी दिया हुआ है। अब हमें निकालना है फाइनल जो सॉल्यूशन है उसका नॉर्मलिटी। बस ऐसा ही बनेगा, जल्दी बनाओ। ठीक है, N3V3 इक्वल टू क्या करोगे आप, N1V1 प्लस N2V2। ठीक है, चलो देखो इस केस में अगर तुम बात कर रहे हो तो N1V1 प्लस N2V2 क्लियर हो गया। अब यहां देखो N1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.20। ठीक है, 0.20 इंटू V1 कितना दिया है 30 ml इंटू 30 प्लस, चलो देखो यहाँ N3 इक्वल टू हो जाएगा 0.20 इंटू 30 प्लस ये देखो 20 ml ऑफ 0.60, 20 इंटू 0.60 बाई V1 प्लस V2। V1 प्लस V2 करोगे यहाँ पे 30 प्लस 20 लिख दे डायरेक्ट। चलो ऐसे ही लिखते हैं, तुम कंफ्यूज नहीं करो। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, जल्दी बनाओ।
बन गया? हाँ जी, 0.36 n आएगा नॉर्मल, 0.36 नॉर्मल सोल्यूशन आएगा। क्लियर हो गया तुम्हारा? तो इस तरह से स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन भी फिनिश हो गया। क्या हो गया? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन भी फिनिश हो गया। देखो किसी किसी क्वेश्चन में जो मिक्स करेगा तो एक सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी दे देगा और दूसरे का मोलारिटी दे देगा। ऐसे भी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बहुत सारे असाइनमेंट में। एक सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी दे देगा और दूसरे का क्या दे देगा? मोलारिटी दे देगा। किसी एक की नॉर्मलिटी और किसी दूसरे की मोलारिटी, और दोनों को मिक्स कर देगा। तो घबराना कभी मत, ठीक है? मोलारिटी और नॉर्मलिटी दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। अगर किसी सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी दिया है तो नॉर्मलिटी से उसको क्या बना लो? मोलारिटी में चेंज कर लो। जैसे मान लो दो सॉल्यूशन दे देगा, एक में स्ट्रेंथ में मोलारिटी और दूसरे में नॉर्मलिटी। अगर मान लो तुम्हें नॉर्मलिटी से मोलारिटी में चेंज करना हो तो जैसे 2n कोई सॉल्यूशन है, 2n सॉल्यूशन दे देगा। मान लो 50 ml 2n सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। बात समझो, 50 ml 2n सॉल्यूशन, नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दिया, और दूसरा सॉल्यूशन दे देगा तुमको 60 ml 4m सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखो बात को समझो, दोनों बेस है। अब कहोगे कि अगर एसिडिक दे देता तब क्या करेंगे सर? कंसेप्ट बदल जाता है। वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में उसका कंसेप्ट तब चेंज कर जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन का कंसेप्ट लगेगा, ठीक है? क्लियर? वो एक अलग कंसेप्ट होगा। लेकिन यहाँ पे जहाँ दोनों सेम सॉल्यूशन है, मतलब नेचर सेम है, सेम सॉल्यूशन इन द सेंस नेचर सेम है, ये भी बेस ये भी बेस, ठीक है? तो ऐसे केस में तुम कैसे बनाओगे क्वेश्चन? अब एक का नॉर्मलिटी और दूसरे का मोलारिटी दे दिया, किसी एक को चेंज कर दो। या तो इसके नॉर्मलिटी को मोलारिटी में चेंज करो, या इसके मोलारिटी को किसके में चेंज करो? नॉर्मलिटी में। कैसे करोगे? अगर मान लो इसको चाहो तुम चेंज करना मोलारिटी से नॉर्मलिटी में, इसको भी चेंज, ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो यहाँ ये बेस है, हमने बताया था आपको, ठीक है? नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है मोलारिटी इनटू n फैक्टर। याद कीजिए लास्ट वीडियो, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ाया था नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर। तो मोलारिटी इसका कितना दिया हुआ है? 4m, और n फैक्टर, बेस के केस में n फैक्टर क्या होता है? बेस का एसिडिटी कितना हाइड्रोक्साइड आयन है? OH आयन, 2 ठो, तो 2 इसका हो गया एसिडिटी, तो ये हो जाएगा 8। 4m solution of magnesium hydroxide will become 8m। अगर मान लो चलो तुम्हें चेंज करना है इसे 2n सोडियम हाइड्रोक्साइड को, इसे चेंज करना है तुम्हें, ठीक है? नॉर्मलिटी से मोलारिटी में, तो फिर मोलारिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? नॉर्मलिटी इक्वल टू m इनटू n फैक्टर। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू m, यहाँ पर देखो मोलारिटी इक्वल टू नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर, तो मोलारिटी इक्वल टू नॉर्मलिटी बाय n फैक्टर। तो नॉर्मलिटी है 2 और n फैक्टर, इसके केस में n फैक्टर कितना हाइड्रोक्साइड आयन है? 1, तो 1 हो जाएगा, तो 2n हो गया, ठीक है? सॉरी 2n हो गया। हमने एक बात और बताई थी आपको कि अगर मोनो एसिडिक बेस होता है, मोनो एसिडिक बेस अगर होगा तो जितना उसका नॉर्मलिटी होगा वही मोलारिटी हो जाता है। मोनो एसिडिक बेस के केस में नॉर्मलिटी मोलारिटी दोनों इक्वल होता है, क्योंकि n फैक्टर 1 आता है ना, तो 1 से डिवाइड करोगे मोलारिटी को या नॉर्मलिटी को, कोई भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा, जितना दिया हुआ रहेगा उतना ही होगा, ठीक है? लेकिन अगर डाई ट्राई बेसिक है, डाई एसिडिक या ट्राई एसिडिक है, तब चेंज होगा। वैसे ही एसिड के केस में भी होता है, ठीक है? अगर एसिड के केस में भी दिया जाए मोनो एसिडिक, मोनो बेसिक एसिड दे दिया जाए, तो मोनो बेसिक एसिड में भी मोलारिटी नॉर्मलिटी इक्वल होता है। डाई बेसिक ट्राई बेसिक एसिड का अलग अलग होता है, तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है, याद रखना है।
बेस के केस में एसिडिटी और एसिड के केस में निकालते हैं n फैक्टर में बेसिसिटी, उल्टा होता है, ठीक है ना। बेस का केस है, कभी कभी कंफ्यूजन में आदमी बोल देता है, लेकिन कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट है, अगर आपने बोल भी दिया तो आपको रिकॉल हो जाएगा कि यहाँ मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो ये बेस है, बेस के केस में एसिडिटी और एसिड के केस में बेसिसिटी लगती है n फैक्टर में। तो ऐसे केस में जब इस दोनों सॉल्यूशन को मिलाकर और एक नया सॉल्यूशन बना देगा, ठीक है, और कहेगा कि अब बताओ उस सॉल्यूशन का फाइनल स्ट्रेंथ क्या होगा, तो कैसे चेंज करोगे, चेंज का भी टेक्निक होता है। अगर इस दोनों सॉल्यूशन को मिला देगा और पूछेगा जो फाइनल सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मलिटी बना बताओ, तो इस सॉल्यूशन में देखो नॉर्मलिटी फाइनल का पूछ रहा है, इसका नॉर्मलिटी दिया है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, मोलारिटी वाले को चेंज कर दो नॉर्मलिटी में। अगर मान लो ये दोनों मिक्स करके और फाइनल सॉल्यूशन की मोलारिटी पूछेगा, तो अब इसको चेंज करना होगा मोलारिटी में, इसकी मोलारिटी दी हुई है, और तब चेंज करके तब क्वेश्चन का आंसर करना, ठीक है, हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर लॉकडाउन खुलेगा, तब होगा। बहुत लोगों के मन में होता होगा, अरे हवड़ाओ मत, अगर दिक्कत होगा तो पूछ लेना, मैं बता दूँगा, ठीक है। दिक्कत ऐसे नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। क्लियर हो गया? तो इस तरह से स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन हमारा समाप्त हो गया, ये भी फिनिश हो गया आपका। अब नेक्स्ट में हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट जो सेक्शन होता है सॉल्यूशन का, उसमें जो कि नेक्स्ट लेक्चर से आपको कंटिन्यू होगा, ठीक है। रेगुलर अब आपको लेक्चर मिलते रहेंगे ऐसे ही। और ऑर्गेनिक के लिए मैंने तो जानबूझकर ये गैप कर दिया कि आप अच्छे से नोमेनक्लेचर को रिवीजन कर लें, खासकर फाउंडेशन स्टूडेंट, जो गैप हो गया आपको पढ़ाई में मार्च के बाद से अभी तक, आप नोमेनक्लेचर को अच्छे से रिवीजन आपने कर लिया होगा। अब इसके बाद हम लोग आइसोमर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और सॉल्यूशन भी कंटिन्यू करेंगे। हर अल्टरनेट डे में एक वीडियो आपको मिलेगा, एक तरफ फिजिकल का और दूसरी ऑर्गेनिक का, और साथ ही साथ इनऑर्गेनिक में एस ब्लॉक भी आ रहा है जल्दी, ठीक है। तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए और ऐसे ही खुद खुश रहिए।